दोस्तों, पाकिस्तान नेवी ने पिछले कुछ अरसे से अपनी सबमरीन फ्लीट पर बड़ा काम किया है। 2028 तक पीएन के पास 3 अपग्रेडेड अगोस्टा 90B और 8 नई हंगोर क्लास सबमरीन होंगी। ये अंडर वाटर फोर्स, एंटी शिप वॉरफेयर, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और लंबी दूरी तक लैंड अटैक मिशन को सर अंजाम देंगी। टू बी ऑनेस्ट, ये वाकई एक क्रेडिबल फोर्स होने वाली है। इन सारी सबमरीन को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से इक्विप किया गया। मिसाल के तौर पर अगोस्टा 90B पर टर्पीडोज से बचने के लिए काउंटर मेयर्स लगाए गए हैं। एक नया कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम है, रडार वार्निंग रिसीवर भी नस्ब है। तारीख में पहली मर्तबा पीएन इतनी बड़ी अंडर वाटर फोर्स ऑपरेट करेगी। आपको याद होगा कि 1971 में पीएन के पास सिर्फ एक सबमरीन थी और उसने भी आईएन को वक्त में डाला हुआ था। अब तो हमारे पास 11 सबमरीन होंगी, तो जंग पूरी टक्कर की होगी। अपनी अंडर वाटर फोर्स से राब्ते में रहने के लिए पीएन ने वेरी लो फ्रीक्वेंसी यानी VLF कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी कायम की हुई है। पीएन की सबमरीन्स का दोहरा रोल है। एक तो इन्हें इंडिया को पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसने से रोकना है और दूसरा अपने स्टैंड ऑफ मिसाइल्स यानी बाबर 3 के जरिए इंडिया पर स्ट्राइक भी करनी है। इंडियन नेवी पाकिस्तान की इस स्ट्रेटेजी से बिल्कुल बाखबर है और इस अंडर वाटर फोर्स को काउंटर करने के लिए एशिया की सबसे बड़ी एंटी सबमरीन फोर्स खड़ी कर रही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें ये हकीकत जाननी होगी कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। 1982 की ब्रिटेन और अर्जेंटीना के दरमियान फॉकलैंड वॉर से हमें पता चलता है कि एक दो पुरानी सबमरीन की मौजूदगी से ही एक एडवांस्ड नेवी के लिए अपने ऑपरेशंस कंडक्ट करना कितना मुश्किल हो जाता है। अर्जेंटीना के पास सिर्फ 2 सबमरीन थी और इनकी हालत ऐसी थी कि कभी फायर कंट्रोल सिस्टम में खराबी तो कभी टॉर्पीडोज डेटोनेट ही नहीं होती थी। ब्रिटिश नेवी ने 20 हेलीकॉप्टर्स और 10 वॉरशिप्स इन सबमरीन्स को ढूंढने के लिए लगा दिए, मगर सब बेकार। ये बात ठीक है कि फॉकलैंड वार 1982 में हुई थी और उस वक्त से लेकर अब तक टेक्नोलॉजी और कॉन्सेप्ट बदल चुके हैं, लेकिन समंदर तो अब भी वैसे ही काम करता है। समंदर के अंदर सबमरीन को ढूंढने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। सबमरीन का प्रोपेलर साउंड वेव्स पैदा करता है। इन्हीं साउंड वेव्स को बुनियाद बनाकर सबमरीन को डिटेक्ट किया जाता है। समंदर का वो हिस्सा जहाँ पर ज्यादा बहरी ट्रैफिक नहीं होती, मसलन पैसिफिक ओशन, वहां पे सबमरीन को ढूंढना आसान है क्योंकि जो भी साउंड वेव्स पैदा होंगी वो सबमरीन की अपनी है। लेकिन पीएन का एरिया ऑफ ऑपरेशन नॉर्थ अरेबियन सी है, जहां हर वक्त कमर्शियल बहरी जहाजों की आमदोरफ्त रहती है। ये जहाज हर वक्त साउंड वेव्स पैदा करते हैं और क्योंकि ये समंदर पैसिफिक ओशन की तरह ज्यादा डीप नहीं है तो समंदर की अपनी अकॉस्टिक वाइब्रेशंस भी होती हैं। तो इस एरिया के अंदर सबमरीन को ढूंढ निकालना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल काम तो जरूर है। सबसे पहले हमने ही इस पॉइंट को उठाया था कि पीएन की हंगोर क्लास सबमरीन में स्टर्लिंग AIP नस्ब है जो बहुत ज्यादा आवाज पैदा करती है। लेकिन अरेबियन सी के अंदर चूंकि शिप ट्रैफिक काफी ज्यादा है तो यहाँ पर बैकग्राउंड नॉइज ही इतना होगा कि दुश्मन के लिए सबमरीन को डिस्टिंग्विश करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन ये बात इंडियन सबमरीन की डिटेक्शन को भी मुश्किल बनाती है। इंडिया की कोस्ट लाइन के करीब भी सी एनवायरनमेंट बिल्कुल ऐसा ही है, तो हमारी सबमरीन के लिए ऑफेंसिव मिशन कंडक्ट करना आसान रहेगा। तो हमारी अंडर वाटर फोर्स ने इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर नेवल ब्लॉकेड के चांसेस को हौसला बख्श हद तक कम कर दिया। इंडिया की एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी ज्यादातर इसकी अपनी कोस्ट लाइन के डिफेंस के लिए तरतीब दी गई हैं ताकि पीएन के ऑफेंसिव मिशंस को नाकाम बनाया जा सके। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये कैपेबिलिटीज क्या पीएन के ऑफेंसिव मिशंस को नाकाम बना पाएंगी। इस वीडियो में हमने सीखा कि इंडिया हमारी टेरिटरी में घुसकर पीएन की सबमरीन्स को डिटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। ऐसे ही तफसीली कंटेंट से जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।